सर सब ये कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मौशी इस्तेहकाम होगा, और आप भी इस बात से एग्री करते हैं, आप भी यही बात करते हैं। सियासी इसलिए हम मुंतज़िर थे कि इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे, हुकूमत बनेगी तो सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, उसके बाद मौशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि सियासी इस्तेहकाम आ चुका है? नहीं, अभी तक नहीं आया जी। अब ये अफसोसनाक बात है और मैं उम्मीद रखता हूँ। लेकिन जी मैं काफी ट्रैवल भी करता हूँ बाहर। अब पिछले महीने मैं ईरान भी गया, मैं रशिया भी गया, चाइना भी गया। जहां हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं आप अपनी सियासी क़यादत को बताएं, उनको समझाएं कि इस वक्त मुल्की मफाद में है, इलाकाई मफाद में है, आलमी सतह पर पाकिस्तान का इतना कलीदी किरदार है, इतने मौके हैं। यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ योर इंटरनल स्क्वॉबलिंग। लेकिन 7 सालों में 7 वज़ीर आज़म आए हैं पाकिस्तान में, और रूल्स ऑफ द गेम नहीं। मैंने तो पार्लियामेंट में भी स्पीच में कहा था कि कोई भी सियासी जमात हो, इदारों से टकराव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल किसी के साथ, चाहे आर्म फोर्सेस हो या जुडिशरी हो, सबको सेटल डाउन करें, अपने रूल्स ऑफ द गेम फॉलो करें। और पाकिस्तान के अंदर इसको जरूरत क्या है? दस्ते शफा की, अ हीलिंग टच। लेकिन हम बात करते, हम कहते हैं कि हम मोदी से बात करेंगे, मोदी जी से हम बात करेंगे, टीटीपी से। तो अपने लोगों से बात करने में क्या है? चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, आपस में बैठ के बात करें। और ये खुशाइंद बात है कि पीटीआई ने एग्री किया है कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट बुला रही है, अज़्म इस्तेहकाम जो ऑपरेशन के हवाले से, उसमें वो शामिल होंगे। आई थिंक दैट्स अ गुड फर्स्ट स्टेप। सर आपने इस ऑपरेशन की बात की, अज़्म इस्तेहकाम, लेकिन इस पे भी मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगी कि हमारे यहाँ कुछ सियासतदानों ने इसको अभी से बड़ा मुतनाज़ बना दिया, कंट्रोवर्शियल बना दिया। आप अग्री करेंगे? हालांकि दहशत गर्दों के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ तो सब लोगों को एक पेज पर होना चाहिए, लेकिन कुछ सियासतदान है, और आपको पता है वो कौन है, जिसको अभी से कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये भी दौरे में आ रहे हैं, एक तरफ वही सियासतदान कहते हैं कि जी दहशतगर्दी बहुत बड़ा हमारा मसला है, हम दहशतगर्दी के शिकार हैं, हमारे यहाँ वो लोग थानों से बाहर नहीं निकल सकते, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं वो दहशतगर्दी बढ़ गई। लेकिन जब बात होती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं नहीं नहीं, वो कार्रवाई ना करेंगे, ना करें, तो फिर क्या करें? डू वी टैकल ऑन टेररिज्म? इसमें बड़ा वी शुड हैव स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। इस वक्त दहशतगर्दी मुश्तरका हमारा एक चैलेंज है, इसमें इसका किसी सियासत से, सियासी जमात से, हुकूमत से ताल्लुक नहीं, ये रियासत का चैलेंज है। क्योंकि रियासत ने अगर जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करना है तो दहशतगर्दी का खात्मा उसको जड़ से उखाड़ना होगा, और उसमें सबसे बड़ा रोल होगा अवामी हमायत का, पॉलिटिकल पार्टीज का। आपको याद होगा जब ज़र्ब-ए-अज़म शुरू हुआ था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब स्वात ऑपरेशन हुआ था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जब उनकी सपोर्ट हुई और वो कामयाब रहे ऑपरेशन। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसकी आर्मी ने माशाल्लाह जो इनलैंड वॉर ऑन टेररिज्म ऑन देयर ओन रिसोर्सेज जीती है। तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट द फैक्ट कि ये चैलेंजेस को आगे रहें, और जो पॉलिटिक्स अपनी चलती रहती है कि उसने ये कहा तो आपने ये कहा, तो आपने ये किया तो उसने ये किया। आई थिंक वी शुड गो बियॉन्ड द नॉर्मल। अच्छा, ये इसी से रिलेटेड मेरे ज़हन में पॉइंट है कि इसने ये कहा तो उसने वो कहा, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर मैं इस और उसकी बात तो नहीं करती। वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं हमारे, उन्होंने कहा कि जी IMF का आखिरी प्रोग्राम ये नहीं हो सकता अगर टैक्स जो है कलेक्शन हदफ वो हम अचीव ना करें, प्रॉपर टैक्स ना बढ़ाया जाए। आपने सुना होगा उनका स्टेटमेंट। फिर साथ ही मैं सुन रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी हमारे लिए डूब मरने का मुकाम होगा अगर आगे ये वाला प्रोग्राम आखिरी नहीं होता, यानी आगे भी IMF की तरफ प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। तो सर इसको जो आ रहा है कि ये इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर सब किसको सुना रहे हैं, ये तनकीद कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप ज़्यादा समझ बूझ रखते हैं, आपको क्या समझ आता है? आप ज़रा मुझे भी समझा दें, नाज़रीन की भी रहनुमाई कर दें। मैं तो सिंपल, मैं डॉक्टर साहब आपकी खातून है माशाल्लाह, एज अ जर्नलिस्ट आल्सो एंड पर्सनली आल्सो। आप देख लें 23 दफा हम गए हैं, 23 टाइम्स हम गए हैं IMF जी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो आई वुड से अंग्रेजी में कहते हैं इट्स ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड फॉर्मूला। IMF के रास्ते से आप कभी किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। IMF का मतलब है आप ICU में हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आप बीमार हैं और शदीद बीमार हैं। तो आपका जो उसका मर्ज है वो वॉशिंगटन DC में नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर है। आप अपने रिफॉर्म्स करें, आप अपने जो बड़े बड़े मुश्किल फैसले करें। अभी तक तो ये हुआ है कि बजट ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। मुश्किल फैसले क्यों नहीं करते? शाह खर्चियां बंद करें और ये अपना टाइटन योर बेल्ट्स। और आपको सब सपोर्ट करने को तैयार है, बाय द वे। चाइना आपको हेल्प करने को तैयार है, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, रशिया, एवरीबॉडी।
पाकिस्तान के लिए, इवन द वेस्ट आई वुड से, इंटरनेशनली भी हमें गुडविल है हमारे लिए पाकिस्तान के लिए। तो मुशाहिद साहब, आपको नहीं लगता जब हमें बिजली, गैस, पेट्रोल जिन लोगों को फ्री में मिल रहा है, अगर वो भी खरीदना शुरू कर दें तो ये टैरिफ जो रेट्स हैं बाकायदा फ़र्क नज़र आएगा, आम जो लोग हैं, सारिफीन, आम आवाम है, मुस्तफ़ीद होगी, फ़ायदा मिलेगा उन्हें। और आपने जो इतने बड़े डेवलपमेंट प्रोग्राम में इतना इजाफा कर दिया, शाह खर्चियों में इतना कर दिया, इतना बड़ा प्रोटोकॉल हो रहा है, इतने बड़े उनको हर एक MNA को कोई 50 करोड़ या 1 अरब रुपया डेवलपमेंट फंड दे रहा, इसको बंद करें आप, टाइटन योर बेल्ट्स। श्रीलंका आपके साथ एक मुल्क है, छोटा सा श्रीलंका, उनमें डिफॉल्ट हो गया, कोलैप्स हो गया, लेकिन 2 साल के अंदर उन्हें मामला ठीक कर लिया। उन्होंने सही फैसले किए, मुश्किल फैसले किए और अपने मामला ठीक कर लिए। हम भी ठीक कर सकते हैं। जरा हिम्मत का मुजाहरा करें और जुर्रत का मुजाहरा करें और बड़े फैसले करें। जुबानी जमा खर्च से कोई फर्क नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।